जफर इस्लाम साहब, 3 बार आपने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदल दिया, एक बार गुजरात का पिछले ही शनिवार को, और अगले शनिवार को न जाने किस मुख्यमंत्री की किस पार्टी से नंबर आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस तरह से हर शनिवार इतने बड़े डेवलपमेंट्स पॉलिटिक्स में हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी तो वही कर रही है जो कांग्रेस पार्टी आज कर रही है। नहीं, देखिए, बीजेपी ने जो किया उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं उत्तराखंड में हमने 3 बार मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज किया। एक बार तो टेक्निकल रीजन की वजह से हुआ, इसलिए कि इलेक्शन नहीं हो रहे थे और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको 6 महीने से पहले जीत के आना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं करवाने से कोई संकेत नहीं दिए उस वक्त, इसलिए शायद उनको इस मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। जहां तक चेहरे बदलने का सवाल है, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि चेहरा बदलने, मुख्यमंत्री किसको रहना है, इसलिए कि सब एक कार्यकर्ता है हमारे पार्टी में और कोई दायित्व दिया था, दायित्व निभाने का काम सबको करना है। अगर पार्टी को लगता है कि एक बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, आप लोग जनता को कैसे समझाएंगे? ये जो मुख्यमंत्री बदलने की खवाद है, 4.5 सालों तक पंजाब में ये रहे, उधर गुजरात में भी अब चूंकि 1 साल का वक्त बाकी है, तो जनता को कैसे समझाएंगे कि 4-4.5 साल तो इन्हीं के चेहरों पर कामकाज हुआ ना, और फिर आखिरी दौर में जब लगा कि भैया इनके चेहरे की बदौलत चुनाव नहीं जीत सकते तो बदल डालो, तो आपने कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा फर्क तो दिखाई नहीं दिया। पहले मैं आपको भारतीय जनता के पार्टी के प्रति जो आपकी सोच है उसको खारिज कर देता हूं कि हमारे पार्टी में कोई एक मुख्यमंत्री के चेहरे पे कोई इलेक्शन जीतता नहीं है। हमारी पार्टी एक विशाल पार्टी है, पार्टी के प्रोग्राम, पॉलिसी और उसकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे जो है हम इलेक्शन पे जाते हैं। जो हमने सेवा किया है और सेवा के भाव जो रखती है पार्टी और कार्यकर्ता, उसके बेसिस पे हम इलेक्शन लड़ते हैं, ना कि किसी एक को चेहरा को दिखा के हम लड़ते हैं। सभी लोग, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे एक छोटा सा मेरे जैसा कार्यकर्ता हो, सब लोग कार्यकर्ता अपने आप को मानते हैं और किसी को कोई भी दायित्व दी जा सकती है, लेकिन वो दायित्व उस वक्त जरूरी है आपको समझना, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो एक ट्रांजिशन जो है अगर स्मूथ है तो सारे समर्पित है काम करने के लिए, सेवा के भाव से पार्टी में जुड़े हुए हैं कि लोगों की सेवा करनी है, देश हित और देशवासियों के हित में काम करना है। लेकिन अगर आपको सत्ता का मोह है आपको, तो आप वही होगा जो भी कांग्रेस में हो रहा है कि पीछे से कोई आपके पीछे वार करता रहेगा। जैसे किसी ने कहा खंजर पीछे से मारा जा रहा था, तो वो उसी पार्टी में होता है जहां सत्ता का मोह है। हमारे बीजेपी को सत्ता का मोह नहीं है। जगदार सिंह जी, अब जरा ये बताइए, आम आदमी, हमें सेवा का मोह है, हमारे सेवा का मोह है, उनको सेवा का मोह है, तो आम आदमी पार्टी अब अपने आप को कहां देख रही है पंजाब में, जरा ये बता दीजिए। कैप्टन के इस्तीफे के साथ ही संभावनाएं, आप लोग, चूंकि उन्होंने भविष्य के लिए अपने दरवाजे खोल कर रखे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी भी देखेगी कैप्टन के भीतर अपनी संभावनाएं? हम तो ये सोच भी नहीं सकते चित्रा जी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो कारगुजारी दिखाई है 4 साल में, 4.5 साल में, वो एक भ्रष्टाचार का जोर था, पूरा जोवन पर था भ्रष्टाचार, करप्शन जोरों पर थी पंजाब में, और वो डिलीवर नहीं कर पाए और पूरी कैबिनेट नहीं डिलीवर कर पाई। पूरी कांग्रेस पार्टी फेल हुई है। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथी थे कैबिनेट में, वही अब सिद्धू के पास है। वो तो सिर्फ जो चुनाव जीतने के लिए ये पलटी मार रहे हैं। अदरवाइज आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ से देखती है कि कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है। हम तो पहले से एक्सपोज कर रहे हैं कि इन्होंने कोई भी मैनिफेस्टो में जो वादा किया था पूरा नहीं किया। अब तो इनके खुद मंत्री, इनके एमएलए कह रहे हैं कि ये नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई भी काम नहीं किया। ठीक है, तो आपको भविष्य में कौन दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी के साथ? शिरोमणि अकाली दल के साथ अब आप लड़ेंगे, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर वही दिल्ली में प्रदर्शन और धरना कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था केंद्र की सरकार के खिलाफ। तो पहले ही एक्सपोज हो चुका है चित्रा जी। श्रोमणी अकाली दल ने जो कैप्टन अमरिंदर सिंह से पहले 10 साल पंजाब को इतना आर्थिक संकट में फंसा दिया है, जो लोगों को सभी मुस्लिम फंसा दिया। श्रोमणी अकाली दल को तो लोग पहले से ही नफरत करते हैं, इनको पसंद नहीं करते। सुखबीर बादल जी का एक रैली करते थे तो 3-3 बार घेराव होता था, उनको अपनी रैली पोस्टपोन करनी पड़ी। वो उनको अपना जो प्लान चल रहा था बीच में से रोकना पड़ा लोगों को। हर गांव में विरोध था, इसलिए उनको छोड़ना। जंगवीर सिंह जी वो कह रहे हैं कि आप लोग तो पहले ही, शिरोमणि अकाली दल पहले ही एक्सपोज हो चुकी है। जंगवीर सिंह जी से जल्दी ही संपर्क साधा जाए, वो हमारे साथ इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। से जफर इस्लाम साहब एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। पंकज शर्मा जी, जफर इस्लाम साहब, बीजेपी अपने आप को कहां देख रही है पंजाब के भीतर? क्योंकि बिना किसी सारथी के तो आपकी नैया पार होगी नहीं पंजाब में। शिरोमणि अकाली दल ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर आपका साथ छोड़ दिया है, बाकी कोई पार्टी आपके साथ खड़ी दिखाई नहीं दे रही है, 3 विधायकों वाली पार्टी है। क्या करेंगे फिर आप लोग पंजाब में?
देखिए चित्रा जी, आपने सुना होगा हिंदी में कहावत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सुना है ना ऐसा? तो अभी तो 5 महीने बचे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट आप आगे आगे होगा। उसमें आपको ये भी जो चीजें आप पूछ रही है इसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, मजबूत पार्टी उभर कर आएगी और आप सभी को आश्चर्य होगा जब नतीजे आएंगे। इसलिए बीजेपी उभर कर आएगी, सरकार कौन सी बनाएगी, कौन सी पार्टी बनाएगी? देखिए, और दूसरी बात, आप जो बार बार हमसे नहीं, हमारी पार्टी बनाएगी, आप तो हमारा एनडीए बनेगा वहां सरकार। और दूसरी बात बता रहा हूं आपको, जो आपने कहा कि अमरिंदर सिंह जी के बारे में बार बार आप कह रही हैं कि वो बीजेपी जाएंगे। मैं देखिए ये इसके बारे में ना तो मैं कुछ नकार सकता हूं ना कोई पुष्टि कर सकता हूं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैंने जैसा पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आइडियोलॉजी के बेस पे, लोगों के जो सोच है, जो उम्मीद पे खरे उतरने के बेसिस पे काम करती है। ये पार्टी लीडरशिप डिसाइड करती है कि किसको पार्टी में लेना है, किसको नहीं लेना है। ये इस पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। चलिए ठीक है, लेकिन संभावनाएं और दरवाजे आपने भी खोल कर रखे हुए पंकज शर्मा जी, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा पंजाब का? अब इसी के साथ ये सवाल खड़े होने लगेंगे ना, क्योंकि गुजरात की स्थिति और पंजाब की स्थिति इतर है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है और हम सब ने देखा था कि किस तरह से विधानसभा में अगर 99% बीजेपी, तो उसी बीजेपी को लोकसभा में पूरी की पूरी सीटें गुजरात की जनता दे देती है। लेकिन पंजाब में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है। तो कौन सा मुख्यमंत्री होगा जो कांग्रेस की नैया पंजाब में पार कर पाएगा? कौन सा चेहरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको? आप भी जानती हैं चित्रा जी कि कई नाम चल रहे हैं पंजाब में। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो पता नहीं। मुझे तो लगता है कि मेरी जो सूचना है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो मुझे लगता है कि पंजाब में मुख्यमंत्री कोई हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, इसमें संदेह है। पंजाब मेरे ख्याल से राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है। आगे का जो घटना चक्र होगा उसमें कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन अंततः मुझे लगता है कि पंजाब के अगले चुनाव राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन लगवाएंगे जफर इस्लाम साहब आप लोग, केंद्र की सरकार? पंकज जी आशंका व्यक्त कर रहे हैं इस बात को लेकर। देखिए ये पंकज शर्मा जी ये अपने सूत्रों के हिसाब से, अब उनके सूत्र कौन है मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता। आप ही की पार्टी में है, आप ही की। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये डेमोक्रेसी है, इसमें इस तरह की चीजें कहना सही नहीं है। समीकरण क्या बनता है? अब अगर कांग्रेस के 77 वहां एमएलए है, उसमें से अगर 60-65 जाके बोलते हैं मुझे सरकार बनानी है, तो ये डेमोक्रेसी है भाई, वहां पर सरकार बनेगी। और अगर कहते हैं आपस में नूरा कुश्ती हो रही है, कुछ इधर कुछ इधर, तो जाहिर है 5 महीने बचा है, तो ऐसे में सरकार नहीं बन पाएगी। तो उसके लिए प्रेसिडेंट रूल ही लगता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन इस पे बीजेपी पे ठेकरा फोड़ना ये तो गलत बात है। हम ये आपस में वो नूरा कुश्ती पार्टी के अंदर कांग्रेस की हो रही है, ठेकरा बीजेपी में फोड़ा जाए, ये सही नहीं है। ये तो सच बात है पंकज जी, सिर्फ टोवल उनकी पार्टी में, और कोई भी कमी हो तो ठेकरा आप बीजेपी के सिर पर फोड़ दीजिए। वहां तो कैप्टन ही बोल रहे हैं कि बना लीजिए मुख्यमंत्री, देख लेंगे हम। तो तेवर तो उन्हीं के तीखे हैं, पहले तो उन्हीं को समझाना मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए। मैंने कहा ना कि कांग्रेस में जो कुछ वहां हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरा टाइमिंग आप देखिए। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की कोशिशें करती रही है, उन पर अगर आपकी तीखी निगाह रही हो, और जरूर रही होगी, आप भी समझ रही हैं कि घटनाक्रम किस दिशा में जा रहा है। अगर कांग्रेस का अगला मुख्यमंत्री बन गया तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात होगी और मैं इसको कांग्रेस की एक जीत मानूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र शासन जिस तरह से पूरे देश में सरकारें चला रहा है, केंद्र सरकार चला रहा है, उसमें पंजाब का राष्ट्रपति शासन के चंगुल में जाने से बचना थोड़ा असंभव सा है।